ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले थे। तो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग जो सबसे पहले नाम लिखा था सॉइल टेक्सचर के बारे में। तो सॉइल टेक्सचर क्या है, ये सबसे जरूरी चीज है। ठीक है। तो पहली बात तो इसका जो डिफिनीशन होता है, ये बहुत सारे रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल होता है। अब वेरियस ऑफ टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल या सॉइल पार्टिकुलेट वो होते हैं जो साइज बेसिस पे होता है। तो बेसिकली ये हमारा रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले होता है। ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले, यही होता है। अब रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट और क्ले, तो ये सैंड सिल्ट और क्ले क्या है, ये हमारे सॉइल पार्टिकल हैं। ठीक है। जिनको हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम लोग ने डिफरेंशिएट किया है। ठीक, मतलब जो हमारा सॉइल टेक्सचर है वो हमको क्या बताता है, हमें ये बताता है कि साइज मतलब सॉइल के अंदर किस तरीके के साइज के पार्टिकल उसके अंदर हैं। ठीक है। तो इसी को हम लोग सैंड सिल्ट क्ले को कहीं कहीं सॉयल सेपरेट भी कहते हैं। सेपरेट्स भी कहते हैं। तो ये हमारा तीन तरीके से बेसिकली होता है, सैंड सिल्ट और क्ले। ठीक। और बाकी एक इसको हम लोग कहते हैं बेसिक प्रॉपर्टी, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी मतलब ये है जो कि चेंज नहीं होती। जो भी ऐसी प्रॉपर्टी सॉइल की, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है सॉइल की जो कभी भी चेंज नहीं होती, डू नॉट चेंज, नॉट चेंज। जैसे कि हमारा क्या है कि हमने अगर किसी फैमिली में जन्म ले लिया तो जो सरनेम है वो हमारी क्या बेसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी करके। तो उसी तरीके से ये बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। ये परमानेंट प्रॉपर्टी है, डू नॉट चेंज बाय एनीथिंग, मतलब कोई भी तरीके से ये चेंज नहीं होता, ये परमानेंट होती है। अभी हम बताएंगे कि जब सॉइल स्ट्रक्चर बताएंगे तो हम बताएंगे सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, कि प्लाविंग करके या टीलेज करके हम उसको सॉइल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस किसी भी मैकेनिकल तरीके से हम इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये परमानेंट प्रॉपर्टी है, परमानेंट प्रॉपर्टी है। ठीक। अब इसमें क्या है कि ये जो साइज है कि किस किस साइज के पार्टिकल इसके अंदर रहेंगे। ठीक है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक है। कि एक तो यूएसडीए का क्लासिफिकेशन आता है, एक तो हमारा इंटरनेशनल सॉइल साइंस सोसाइटी का क्लासिफिकेशन आता है। ठीक। तो कोई एक भी याद कर लेते हैं तो वो आसान है। अकॉर्डिंग टू ISSS, इंटरनेशनल सॉइल साइंस सोसाइटी, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है सेपरेट को, एक तो इन्होंने बोला कोर्स सैंड। ठीक। दूसरा इन्होंने बोला है फाइन सैंड। तीसरा इन्होंने बोला है सिल्ट और क्ले। इतने पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया इसको। और जो डायमीटर इन्होंने बताया है या पार्टिकल का डायमीटर, ये साइज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। में होता है। तो उसके लिए हमको सिंपल टू से .2, .2 से .02, .02 से .002
और लेस देन 0.002 mm। ये हमारे क्ले पार्टिकल का साइज होता है और ये नॉर्मल पार्टिकल के साइजेस है। ठीक, मीन्स हमको देखना क्या है कि हर के बाद क्या है, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है या 10 से डिवाइड करना, 2 को 10 से डिवाइड कर दिया ये आ गया, इसको 10 से डिवाइड किया ये आ गया, इसको 10 से डिवाइड किया ये आ गया, और फाइनली लेस देन 0.002 mm। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्ले पार्टिकल की साइज क्या है। ये हमारा अकॉर्डिंग टू ISS है, और थोड़ा सा ही चेंज है हमारे USDA के अगर हम बात करें। ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। USDA याद करने में ये आसान है, आप ये याद रख लेना। ठीक, इन्होंने एक क्लासिफिकेशन इसी में कर दिया है, वेरी कोर्स, कोर्स, मीडियम, फाइन सैंड, वेरी फाइन सैंड, मतलब सैंड में ही उन्होंने 5 क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, तो जो मैंने नाम लिखा है मैं केवल उसी का रीडिंग लिखता हूँ। जैसे कोर्स सैंड की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग 1 से 0.5। ठीक, और फिर फाइन सैंड का जो उन्होंने लिखा है पॉइंट, मतलब इसको इन्होंने बाई 2 डिवाइड करते हुए निकल गए हैं, से 0.1। और फिर उसके बाद सिल्ट 0.05 टू 0.002 और लेस देन 0.002। तो क्ले के लिए दोनों की रीडिंग बराबर आती है, और बाकी ये IUSD है, तो कोई भी एक रीडिंग याद कर सकते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारे पार्टिकल की साइज। अगर 2 mm से ज्यादा पार्टिकल की साइज की बात करें तो ग्रेवल हो जाती है। ठीक है, ग्रेवल्स है, पोबेल्स है। ठीक है, तो ग्रेवल की जो साइज होती है वो 2 to 4 mm होती है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेवल्स हो जाता है। स्टोन की बात करें तो एक पत्थर की बात करें तो पत्थर हमारा 250 mm से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टोन्स हो गए। तो इतनी सारी डिटेल में नहीं जाना है। तो सॉइल टेक्सचर एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सेल्ड क्ले से बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। और उसी को हम उसी बेसिस पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल टेक्सचर क्लासेस बनाए हुए हैं जिसकी संख्या 12 है, मतलब 12 सॉइल टेक्सचर क्लासेस है। ठीक है, सॉइल टेक्सचर क्लासेस। क्लासेस अगर हमसे कोई पूछेगा तो कितना है, 12 है, टोटल 12 है। ठीक है, इसमें मेन 3 तो हमको मालूम है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इन तीनों के प्रोपोर्शन को चेंज करके ही हमारा ये बनता है। ठीक है, तो कहीं हमको ऐसे बहुत बार देखने को मिल जाता होगा, ऐसे एक ट्रायंगल बना हुआ मिलता है। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल जैसे ये एक हमारा सॉइल टेक्सचर को रिप्रेजेंट करता हुआ ट्रायंगल है। यहाँ से 0 से 100 है। ठीक है, यहाँ भी 0 to 100 है, और ये 0 to 100 है। ठीक है, यहाँ पे सैंड हो गया, यहाँ सिल्ट हो गया, और यहाँ क्ले हो गया। अब इसी के बेसिस पे इन्होंने इसको 12 पार्ट पे अपने हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें क्या है, कहीं हमारा सैंड फ्रैक्शन कुछ ज्यादा है, कहीं हमारा सिल्ट फ्रैक्शन ज्यादा है, कहीं उस तरीके का फ्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो उस बेसिस पे जो सैंडी सॉइल होता है उतने ही बताएंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सैंडी सॉइल है, अगर किसी सॉइल को हम सैंडी सॉइल कहते हैं तो उसमें जो सैंड का फ्रैक्शन होता है वो करीब करीब हमारा 70% होता है, और इसमें क्ले जो होता है 15% से लेस होता है। क्ले 15% से लेस होना चाहिए, और सैंड का प्रोपोर्शन 70%, मिनिमम 70% है, मतलब 70% से ज्यादा है तो उसको सैंडी सॉइल कहेंगे। सिल्टी सॉइल या सिल्ट सॉइल, ऐसे सॉइल जहां पे
सिल्ट पर प्रोपोर्शन, सिल्ट का परसेंटेज 80% से ज्यादा हो। और क्ले सॉइल किसको कहेंगे? क्ले सॉइल ऐसे सॉइल होते हैं जहां पे हमारा क्ले का परसेंटेज 35% से ज्यादा हो, ऐसे सॉइल को क्लेई सॉइल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। अब एक बीच का आइडियल सिचुएशन होगा जिसको हम लोग कहते हैं जहां पे इक्वल प्रोपोर्शन होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का। ऐसे प्रोपोर्शन को हम लोग कहते हैं लोम सॉइल, LOM, लोम सॉइल। या लोम क्या होता है? तो मीन्स ये है हमारा आइडियल मिक्सचर है, ठीक है, जहां पे हमारा इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले पाया जाता है। ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। बुक में से नाम पढ़ सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं। सैंडी सॉयल, लोमी सैंड, सैंडी लोम सॉयल, सिल्ट लोम सॉयल, सिल्ट सैंडी क्ले लोम, सिल्टी क्ले लोम, सैंडी क्ले, सिल्ट क्ले एंड क्ले। ये 5 तरीके के हमारे होते हैं सॉयल टेक्सचर क्लासेस। तो ये हमारा सॉयल टेक्सचर क्लासेस रहा। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कभी कभी पूछता है कि किस तरीके की सॉइल जो होती है एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, तो वो हमारा लोम सॉइल जो है, सैंडी लोम सॉइल, ये हमारे लिए सबसे अच्छा माना जाता है। या लोमी सॉइल जो है अच्छी मानी जाती है। बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल अगर हमसे कोई पूछे तो लोमी सॉइल जो होती है हमारी बेस्ट सॉइल होती है, बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, एग्रीकल्चर पर्पज। लोमी सॉइल जो होती है हमारे लिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है, ठीक। अब इसके बाद एक चीज आती है हैवी सॉइल और लाइट सॉइल। हैवी सॉइल और लाइट सॉइल क्या होता है? तो ऐसा नहीं है कि हैवी और लाइट सॉइल को हम वेट से मेजर करेंगे कि ये कितना भारी है, ये कितना हल्का है। हम एक मिट्टी को हैवी तब कहेंगे, एक मिट्टी को हैवी हम तब कहते हैं जब हम खेत में इम्प्लीमेंट्स करते हैं ना, जैसे कि प्लाविंग कर रहे हैं या कोई भी टीलेज ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट अगर खेत के अंदर ले जा रहे हैं, तो उसको कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, मतलब कितना उसका रेजिस्टेंस कर रहा है ताकि वो प्लाविंग ना हो पाए। अगर कोई मिट्टी हमारे इम्प्लीमेंट्स को ज्यादा रेजिस्टेंस दे रही है तो उस तरीके की मिट्टी को हम हैवी सॉइल कहेंगे। और जो कम रेजिस्टेंस कर रही है प्लाविंग को या इम्प्लीमेंट को, उसको हम लोग लाइट सॉइल कहेंगे। तो ये जो हैवी और लाइट है ये रेजिस्टेंस है कि इम्प्लीमेंट्स को चलने के लिए कितना रेसिस्ट कर रही है, रेसिस्टेंस टू इम्प्लीमेंट इज मोर, यहाँ पे ज्यादा होगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस टू इम्प्लीमेंट इज लेस, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। तो कंपैरेटिवली ये हैवी सॉइल और लाइट सॉइल जो होती है वो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग मानते हैं, ठीक। और जो सॉइल है अलग अलग के लिए अलग अलग जैसे चाहे होता है, जैसे कि अभी हमने बताया ना कि सैंडी लोमी सॉइल और सैंडी लोम सॉइल, ये ज्यादा लाइट टेक्सचर जो सॉइल होती हैं जिसमें सैंड के प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, ठीक। जिसे सैंड क्या है, बड़ा बड़ा है। तो जहां सैंड होता है वो क्या होता है, लाइट सॉइल में माना जाता है। बेसिकली जो हमारा सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, या जहां पे सैंड का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है उस तरीके के सॉइल को हम लोग लाइट सॉइल कहते हैं। तो लाइट टेक्सचर सॉइल जो होते हैं वो हमारे रूट क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट है, पोटैटो है, ठीक है।
और तो किसी भी जिसमें नीचे हमारा इकोनॉमिक पार्ट है, उसके लिए अच्छी मानी जाती है। और जहाँ पे क्ले होता है, पार्टिकल ज़्यादा होता है, वो हमारा हैवी सॉइल माना जाता है। ठीक है? तो ये क्ले है। मीन्स हैवी सॉइल में क्ले प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। तो ये सब बातें रही जो कि सॉइल टेक्सचर से रिलेटेड थी। अब दूसरी चीज़ क्या है कि सॉइल टेक्सचर को मेजर कैसे करते हैं? ठीक है, हम कैसे सॉइल टेक्सचर को मेजर कर सकते हैं? ठीक, या किस मेथड से एनालिसिस किया जा सकता है? तो बस केवल मेथड का नाम लिखेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, मेथड टू एनालिस टेक्सचर। सबसे पहला तो है रैपिड फील मेथड। दूसरा हमारा होता है हाइड्रोमीटर। और तीसरा है हमारा इंटरनेशनल पिपेट मेथड। तो इनमें से कोई किसी भी मेथड से हम सॉइल टेक्सचर के बारे में पता कर सकते हैं। तो रैपिड फीड मेथड का मतलब क्या है? आपने गए गए सॉइल को एक तरीके से फील किया, और फील करके आपको कैसा लग रहा है उससे आपने कुछ दिया। ठीक है। हाइड्रोमीटर जो है ये हमारा एक तरीके से मैकेनिकल मेथड है। कल मेथड ये हमारा मैकेनिकल मेथड है। और इंटरनेशनल पिपेट मेथड, ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड मेथड में माना जाता है हमारा, स्टैंडर्ड मेथड माना जाता है सॉइल टेक्सचर को करने के लिए। तो ये सारी चीजें थी। और इसमें जो लॉज फॉलो करता है, ठीक है, बस नाम याद रखना है कि जो सॉइल टेक्सचर या पिपेट मेथड में जो लॉ फॉलो किया जाता है, स्टोक्स लॉ आता है सॉइल टेक्सचर में फाइंड करने के लिए। तो इतनी चीजें अगर पता है तो सॉइल टेक्सचर से रिलेटेड आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले जाओगे, इससे ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा ये टॉपिक। ठीक। नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर, तो सॉइल स्ट्रक्चर होता क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ा सा सॉइल पार्टिकल के बारे में। मीन्स मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ या डिफरेंट साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल से किस तरीके से सॉइल टेक्सचर बनता है। ठीक है। और हर पार्टिकल की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे सैंडी सॉइल है, बलुई मिट्टी में अगर आप कितना भी पानी डाल दो, पानी पूरी तरीके से नीचे चल जाता है। मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल में बहुत कम होती है, जबकि क्लेई सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है। पोर स्पेस, पोरोसिटी है, वो चीजें हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। तो जो हमारा सॉइल टेक्सचर है वो कहीं ना कहीं सॉइल पार्टिकल के साइज और उसके कंपोजिशन को बताता है। ठीक। लेकिन जो सॉइल स्ट्रक्चर है ये हमको क्या बताता है? अरेंजमेंट। सॉइल स्ट्रक्चर हमें बताता है अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल इन अ सॉइल मास, कि बहुत सारे सॉइल पार्टिकल सॉइल मास में किस तरीके से अरेंज है। तो ये अरेंजमेंट बताता है, मीन्स शेप बताता है। उसके अरेंजमेंट को बताता है। ठीक। तो इसको चेंज किया जा सकता है। सॉइल टेक्सचर और सॉइल स्ट्रक्चर में जो बेसिक डिफरेंस है, इट कैन बी चेंज। जैसे भी मैंने बताया ना, प्लाविंग कर देंगे सॉइल स्ट्रक्चर से या सॉइल का अरेंजमेंट चेंज हो सकता है, या आपने ड्रेनेज कर दिया, वाटर लॉगिंग कर दिया, कुछ भी कर दिया,
ये चेंज हो जाता है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसी को हम लोग एग्रीगेट कहते हैं। जो अरेंजमेंट होता है इसको एग्रीगेट कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सॉइल मासेस हैं, इसको कहते हैं एग्रीगेट। तो जो नेचुरल एग्रीगेट होता है सॉइल का, नेचुरल एग्रीगेट्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पॉट्स। और जो आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स होता है, जो हमसे हम या ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं खेत में, प्लॉइंग कर रहे हैं, या कुछ भी चीजें हो रही है, या प्लॉट्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो आर्टिफिशियल जो हो रही है एग्रीगेट्स को हम लोग कहते हैं क्लॉट्स। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि नेचुरल एग्रीगेट्स को क्या कहते हैं और क्लॉट्स को क्या कहते हैं। एग्रीगेट बहुत सारे सॉइल पार्टिकल से मिलके बना हुआ या सॉइल मास होता है। ठीक। तो जो क्लासिफिकेशन हम फर्दर जो सॉइल स्ट्रक्चर है